तो ये अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट 40 लाख रुपए क्यों करनी चाहिए, बीएसएन ही क्यों करनी चाहिए। 50 60 70 मरीज होते हैं और वहाँ पे जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर, नर्सिंग एजुकेटर, नर्सिंग रिसर्च द एनएस ऑफ द हॉस्पिटल, जिसमें आपकी तमाम हॉस्पिटल की जो नर्स। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपका अपना दोस्त शिराज अहमद। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं टॉप 5 रीजंस टू ज्वाइन बीएसएन इन पाकिस्तान इन 2023। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम तमाम तर बीएसएन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उसको रिसर्च करके तमाम एक प्लेट में सजा के आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो आपने एक एक डिटेल को बड़े गौर व फिक्र से देख लेना और सुन लेना है और आपकी तमाम तर क्यूरीज बीएसएन की जो भी है वो आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप बीएसएन के स्टूडेंट हैं या आप बीएसएन कर रहे हैं और अगर आपने अभी एफएससी की है और आप एमडी कैट के लिए अपेयर होने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। मेरी इससे पहले एमबीबीएस की वीडियो एमबीबीएस हैज़ नो मोर वर्थ इन पाकिस्तान का लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, तो इसके ऊपर भी क्लिक करके आप पहले वो भी देख सकते हो। लेकिन पहले ये आप कंप्लीटली देख लें, उसके बाद आप एमबीबीएस हैज़ नो मोर वर्थ इन पाकिस्तान भी देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बीएसएन है क्या। बीएसएन बेसिकली एक 5 साल डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपकी 4 साल की एजुकेशन है और प्लस 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप है। अप्लाई करने के लिए आपको एफएससी प्री मेडिकल की ज़रूरत होती है जिसमें आपके 50% अगर मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रीजंस की। सबसे पहले अगर हम रीज़न की बात करें तो आपको बीएसएन ज्वाइन करने के लिए कोई एमडी कैट नहीं देना पड़ता। आपको किप्स नहीं जाना पड़ेगा, आपको स्टार्स एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा, आपको स्टार इंस्टीट्यूट में नहीं जाना पड़ेगा। जस्ट पास द एफएससी और उसके बाद आप सीधा बीएसएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 1 साल एकेडमी एमडी कैट एकेडमी जो कि एक फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड होता है आपको वो गुजारना नहीं पड़ेगा। आप सीधा बीएसएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर एफएससी। आपके एफएससी मार्क्स के ऊपर ही आपके बीएसएन का जो है वो मेरिट बनता होता है। सेकंड रीज़न की अगर हम बात करें तो आपकी जो स्टडी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती, आपको मेस अलाउंस एंड ड्रेस अलाउंस दिया जाता है, आपकी कोई फीस चार्ज नहीं की जा सकती। ये कंप्लीट डिग्री जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जो थर्ड रीज़न है वह सेल्फ इंडिपेंडेंट। बीएसएन ज्वाइन करने के बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको घर से कोई पैसे नहीं लेने पड़ते, आपको कोई एक्स्ट्रा जॉब नहीं करनी पड़ती, आपको जस्ट स्टडी करनी पड़ती है और साथ आपको और फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं जिसमें आपको ड्रेस अलाउंस दिया जाता है, मेस अलाउंस दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें आपके स्टाइपेंड में शामिल होती हैं और आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी फ्री में दी जाती है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन आपके साथ करना चाहूँगा कि आपको मंथली 46,170 रुपये स्टाइपेंड पाकिस्तानी रुपीज़ आपको मिलते हैं। उसके साथ आपका हॉस्टल फ्री होता है, आपका ड्रेस एंड मेस अलाउंस भी इसमें शामिल होता है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि मैं थोड़ा सा आपको इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि जो अगर हम इसको कैलकुलेट करें ना कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे हो गए हैं। अगर आपको 41,470 रुपये मंथली स्टाइपेंड मिलता है तो 4 साल में आपको 4 साल तक मंथली स्टाइपेंड मिलना है तो वो हो जाएगा 22,16,160 रुपये। ठीक है। और अगर हम क्योंकि आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मैक्सिमम कॉलेजेस में फ्री दी जाती है तो हॉस्टल की फ़ीस अगर हम लगाएं 5,000 रुपये सीट के लगाएं, मैं ये टोटल आपके ऐड करवा रहा हूँ कि आपको कितने गवर्नमेंट पे करती है टू बिकम अ बीएसएन ग्रेजुएट। तो उसमें आपको पूरे जो हैं 4 साल के लिए आपके 1,92,000 रुपये बनते हैं अगर आप 5,000 रुपये मंथली फ़ीस पे करते हैं आप हॉस्टल की फ़ीस अगर पे करते हैं। उसके बाद बीएसएन की फ़ीस की बात की जाए, अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बीएसएन करते हैं तो आपको 1,90,000 से 1,95,000 रुपये फ़ीस साल की पे करनी पड़ती है। अगर हम इसका रफ आइडिया लगा लें तो आपको 2 लाख फ़ीस साल की पे करनी पड़ती है और 4 साल के लिए आपको 8 लाख रुपए जो है वहाँ उस प्राइवेट कॉलेज में आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं ये एक रफ आइडिया आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो टोटल अगर हम इसको ऐड कर लें आपको 22,16,170 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड की सूरत में मिल रहा है। उसके अलावा 1,92,000 आपका इन शेप ऑफ आपका हॉस्टल है उसकी शेप में आपको ये फ़ायदा हो रहा है। और बीएसएन की जो फ़ीस है प्राइवेट इंस्टीट्यूट की वो भी तकरीबन 2 लाख के करीब है, तो ये 10 लाख ये 8 लाख ये बन जाता है। तो ये टोटल अगर हम इसको मिलाएँ तो आपको गवर्नमेंट बीएसएन करने के लिए इन पाकिस्तान 32 लाख रुपए आपके ऊपर खर्च करती है ताकि आप बीएसएन के ग्रेजुएट बन जाएं। 32,08,128 रुपए अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट खर्च करती है ताकि आप बीएसएन के स्टूडेंट बन जाएं। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको और एक मज़े की चीज़ बात करना चाहूँगा कि काफ़ी एक कन्फ्यूजन चलता आ रहा है कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो पेड है या नहीं है। तो अभी आपके सामने हम प्रूफ पेश करते हैं। जैसे ही मैं इंटरनेट पे आता हूँ और मैं यहाँ पे
आपको दिखाता हूँ। तो जैसे हम गूगल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम आके, ये मैंने पहले सर्च की हुई थी तो मैं दोबारा यहाँ पे जो है लिखता हूँ आपके सामने, इंटर्नशिप इन पाकिस्तान, ठीक है, इंटर्नशिप इन BSN, ठीक है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है ये इंटर्नशिप पॉलिसी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से हमारे सामने आ गई है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ये आपकी पूरी इंटर्नशिप के दौरान आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, तमाम चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। लेकिन हम नीचे आते हैं और नीचे स्क्रॉल करके हम यहाँ पे देखते हैं कि आया आपकी इंटर्नशिप पेड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ब्रॉड अल्फाज में लिखा होगा, द स्टूडेंट शुड बी पेड स्कॉलरशिप स्टाइपेंड इक्वल टू द बेसिक सैलरी ऑफ द स्टाफ नर्स, ठीक है। स्टाफ नर्स की बेसिक सैलरी के मुताबिक आपको इंटर्नशिप के अंदर भी आपको बेसिक पे या स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। मज़ीद हम अब थोड़ा सा और सर्च की तरफ चलते हैं कि अगर हम सर्च करें यहाँ पर कि स्टाफ नर्स की बेसिक पे पाकिस्तान में कितनी है, तो हम वो देख लेते हैं कि स्टाफ नर्स इन पे पाकिस्तान, ठीक है। तो मैंने स्टाफ नर्स की मैंने स्टाफ नर्स लिख दिया, मैं पे लिखूँगा यहाँ पे, स्टाफ नर्स पे इन पे, ठीक है। यहाँ पे पे लिख लेते हैं, पे ऑफ स्टाफ नर्स इन पाकिस्तान, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें एक वेबसाइट की तरफ से हमें दिखाया गया कि वर्किंग नर्स इन पाकिस्तान के लिए 63,000 से 55,000 एक मंथ में कमा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस या हर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केल हो गया कि आप जो है 63,000 तक मंथली आप कमा सकते हैं या जो स्टाफ नर्स की पे होती है। तो अगर हम इसको एज अ स्केल रख लें तो हमें इंटर्नशिप में इतनी पे दी जाएगी। लेकिन मैं ये 63,000 पूरी नहीं काउंट कर रहा, क्योंकि 63,000 में भी इससे कम भी हो, लेकिन इतनी भी हो सकती है। लेकिन हम थोड़ा सा मिनिमम काउंट करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। हम 55,000 मंथली पे आपकी काउंट कर लेते हैं इंटर्नशिप के अंदर। तो मंथली अगर हम काउंट करें तो आपकी जो इंटर्नशिप के अंदर आपकी कमाई है वो 6,60,000 रुपए आपको एक साल में गवर्नमेंट की तरफ से इंटर्नशिप की सूरत में मिलेंगे। तो अगर हम टोटल इसका रफ आइडिया लगाएं 6,60,000 और 32,08,128, तो ये अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट 40 लाख रुपए गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्च करती है ताकि आप BSN के ग्रेजुएट बन सकें, ठीक है। तो ये देखें गवर्नमेंट आपके ऊपर 40 लाख रुपए खर्च कर रही है। तो इसका रीज़न अगर मैंने ऐसे नहीं कह दिया, ये तमाम मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं और तमाम चीज़ें बताई हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। चौथा हमारा पॉइंट है, रीज़न है कि हमें ज्वाइन क्यों करनी चाहिए, BSN ही क्यों करनी चाहिए। तो उसका ये हमारा रीज़न है कि जॉब की गारंटी होती है। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट आपके ऊपर, अगर आप BSN के गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपके ऊपर गवर्नमेंट 40 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली खर्च कर रही है। तो वो आपको ऐसे नहीं जाने देगी, वो आपसे काम भी लेंगे। मीन्स कि आपकी गवर्नमेंट भी जॉब जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको मिलेगी। मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि आपकी जॉब जो है, अगर आप गवर्नमेंट BSN ग्रेजुएट हैं या नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो आपकी जॉब कन्फर्म होती है। तो अगर हम थोड़ी सी, अब मैं थोड़ा सा आपको ऐसे नहीं कह रहा, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा भी बता देता हूँ कि नर्सिस की जॉब क्यों गारंटी होती है कि वो जो है जॉबलेस नहीं रहते, उनको जॉब मिल जाती है आसानी से। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 2021 के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो है वो 1,16,659 रजिस्टर्ड नर्स मौजूद हैं, जो कि 200 मिलियन लोगों के लिए, 200 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन के लिए इतनी नर्सिस हमारे पास मौजूद हैं। इस टाइम हमारी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर वो आपके सामने है कि आपकी जो रेशो है इस टाइम हॉस्पिटल्स में, आपने देखा होगा कि एक वार्ड में 50, 60, 70 मरीज़ होते हैं और वहाँ पे जो नर्सिस मौजूद होती हैं वो 1 या 2 होती हैं, मैक्सिमम 3 होती हैं, तो 2 या 3। तो जो रफ रेशो लगाई गई है उसमें हमारे पास एक नर्स के ज़िम्मे पाकिस्तान में इस वक्त 40 पेशेंट्स होते हैं। हालांकि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल PNC जो आपको रिकमेंड्स करती है वो कहती है कि आप 10 पेशेंट्स के ऊपर 3 नर्सिस जो हैं वो अलाउ करें और उनको खिदमत का मौका दें। मतलब 3 नर्सिस को 10 पेशेंट असाइन करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस टाइम एक नर्स 40 पेशेंट्स पे असाइन की जा रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में नर्सिस की कितनी ज़्यादा कमी है। तो इससे अंदाज़ा आपको लगाया जा सकता है कि आपके जॉब के मौके कितने ज़्यादा हैं। आप पाकिस्तान में अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब लग जाती है, और अगर आप गैर मुल्क जाना चाहते हैं तो आपके वहाँ पे भी मौके हैं। आए रोज़ एड्स आए रहते हैं कि सऊदी अरब में इतने स्टाफ नर्सेज रिक्वायर्ड हैं, कुवैत में इतनी स्टाफ नर्सेज रिक्वायर्ड हैं। ये कंप्लीट डिटेल मज़ीद इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर वीडियोज़ आती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, तो उस लाल बटन को तो दबा दें। वो 5,000 में से तकरीबन 30-40 पड़े हैं। मैं जैसे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके
मुझे आधे घंटे के बाद 5000 वाला जो है वो मुझे चाहिए, मुझे देखना बस 5000 कैसा दिखता है, ठीक है। पांचवा रीज़न जो है वाई यू शुड ज्वाइन द BSN। और क्यों नहीं कर सकता भाई, और भी तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे BSN ही क्यों करनी ज्वाइन करनी चाहिए या ज्वाइन नहीं कर सकती। मेल और फीमेल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है और मैं दोनों की ये बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्दर स्टडी है, देखें मैं इसके अलावा थोड़ा सा एक और भी चीज़ है कि एक ना मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी कि MBBS हैज़ नो मोर वर्थ इन पाकिस्तान। उसके नीचे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं, अंगूर खट्टे हैं, डिफरेंट चीज़ें लिखी हैं, तो उसके भी मैंने जवाब इसमें दे दिए हैं। फर्दर स्टडी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप MSN कर सकते हैं BSN करने के बाद, और MSN में आपके पास 17 स्पेशलाइजेशंस हैं, 17 तरह की स्पेशलाइजेशन मौजूद हैं इस टाइम दुनिया में, जिसमें आप MSN में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। और लाइट आपके सामने जा रही है, लेकिन हमने तो भाई हार्ड वर्क हमने करना है, हमने तो वीडियो बनानी है, चाहे लाइट जाए या ना जाए, हमने काम करना है, ठीक है। और फर्दर स्टडी की अगर बात करें MSN में किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने के बाद, मैं थोड़ा सा आपको स्पेशलाइजेशन का भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, MSN की स्पेशलाइजेशन क्या होती है। आप क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, न्यू नेटल नर्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, जो कि मोस्ट फेमस इन पाकिस्तान वही है कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर, नर्सिंग एजुकेटर, नर्सिंग रिसर्चर, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स। तो ये डिफरेंट स्पेशलाइजेशन MSN की जो आप कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर स्टडी की अगर बात करें कि आप फर्दर इसमें क्या कर सकते हैं, तो यू कैन डू PhD इन नर्सिंग। आपके नाम के साथ डॉक्टर का जो है एक टैग लग जाता है ये डिग्री करने के बाद, और आप अपने फील्ड के एक नामवर शख्सियत बन जाते हैं। तो डेजिग्नेशंस कौन कौन सी हैं कि देखें, जो भी नर्सिंग की फील्ड में आता है वो सोचता है कि मैंने किस पोजीशन पे अपने आप को पॉइंट देखना है या मैं क्या ड्रीम कर सकता हूँ। तो देखें, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि नर्स BSN करने के बाद आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप कौन कौन सी पोजीशंस तक जा सकते हैं बाय योर मेहनत और बाय योर डिटर्मिनेशन और आपके एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब BSN करते हैं तो आप यू कैन बिकम अ स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स है तो आप MSN करने के बाद आप हेड नर्स भी बन सकते हैं, आप नर्सिंग इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं किसी भी नर्सिंग कॉलेज में। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे गवर्नमेंट के नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे फैकल्टी की कमी है, और उसके अलावा डिफरेंट जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर भी जो नर्सिंग की फैकल्टी है वहाँ इतनी कोई परफेक्ट नहीं है। इसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स चाहिए, बहुत सारी इसमें एवोल्यूशन चाहिए, तो वो दिन ब दिन आती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप नर्सिंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट जो बात हम अगर यहाँ पे करें तो आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल तक भी बन सकते हैं। तो आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, आप अपना नर्सिंग कॉलेज भी खोल सकते हैं। उसके बाद आप NS भी बन सकते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। देखें, जैसे MBBS में आपका MS होता है ना, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सेम नर्सिंग की फील्ड में यू कैन बिकम द NS ऑफ द हॉस्पिटल, जिसमें आपकी तमाम हॉस्पिटल की जो नर्सिस हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, हेड नर्सिस हैं, जो भी हैं वो आपके मातहत होती हैं। आपने उनके ऊपर जो है उनकी ड्यूटीज़ असाइन करनी होती हैं, उनको तमाम तर उनकी जो मैनेजमेंट है वो आपके ज़िम्मे होती है। लीडरशिप रोल में ये आ जाती है बात। और उसके जो फाइनल चीज़ है वो है DGN, डेट्रेड जनरल नर्सिंग भी आप बन सकते हैं। देखें, जो भी इस टाइम DGN हमारी मौजूद हैं वो भी कभी नर्स हुआ करती थी, वो भी जो है एज अ स्टूडेंट वो भी पढ़ती रह गई हैं। तो किसी भी पोजीशन तक पहुंचना मुश्किल होता ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर आपके अंदर स्किल है और आपके अंदर एक चाहत है उस चीज़ को हासिल करने को, तो यू कैन डू एंड यू कैन गेट दैट थिंग। हमने एक FSC में सबक पढ़ा था, वहाँ पे कोई मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। उसमें यह था कि जो एक एथलीट था वो ऐसी पोजीशन हासिल करना चाहता जिसकी वो सीट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसने पूरी ज़िंदगी मेहनत कर करके वो उस कंट्री में उस सीट को पहले बनवाया, मतलब उस सीट को लेके आया और उसके ऊपर फिर वो बैठा। तो देखें, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। यू कैन बिकम एनीथिंग इन द वर्ल्ड और यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो जस्ट आप फोकस करें, कंसिस्टेंट रहें और अपने आप के साथ सीन्स ऑन करते रहें। तो ये थी तमाम डिटेल BSN की कि BSN करने के बाद आपके पास कौन कौन से मौके हैं और क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी इशू है कि BSN की मज़ीद हमें डिटेल चाहिए तो यू कैन मेंशन मी इन कमेंट्स। और हम टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। ज़्यादा नहीं है यार, 200 लाइक्स ज़्यादा नहीं होते। 200 लाइक्स करो कमेंट्स में। अगर आपके सवाल हैं या कोई अप्रिशिएशन है या कुछ भी आप करना चाहते हैं, यू कैन डू इन कमेंट्स। और लाल बटन के साथ तो आप मोहब्बत दिखाएं, प्यार दिखाएं या गुस्सा दिखाएं, बस दबा होना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद रियलिटी बेस्ड और फैक्ट बेस्ड वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अच्छा यहाँ पे ना बाहर मौसम बहुत ख़राब है, आवाज़ आ रही थी डिफरेंट यहाँ से, लेकिन मैं लगा रह गया, मैंने कहा यार वीडियो बनानी है फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो बाहर मौसम बहुत, नवंबर की सर्दी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है लाहौर में, और बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर, और हवा चल रही है, खिड़कियाँ हिल रही हैं, खिड़कियाँ विंडोज़ हिल रही हैं, तो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम अपना काम करेंगे इंशाल्लाह ताला और आपको फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे। तो कीप सब्सक्राइबिंग और कीप सपोर्टिंग एंड लव यू गाइज़।